राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कहती हैं, कृष्ण मैं तुम्हारे स्वप्न को पूर्ण करके रहूंगी। और फिर राधा कहती हैं, कृष्ण ये गोलोक है, संसार में इससे सुंदर स्थान और कोई नहीं, किंतु आज यह भी तुम्हारे बिना रिक्त है और यहाँ आकर भी आनंद नहीं आता, क्योंकि मेरे साथ प्रेम नहीं है ना। जब प्रेम ही ना हो तो संसार व्यर्थ सा लगता है। और तभी गोलोक की सभी गोपियाँ आ जाती हैं और कहती हैं, प्रणाम राधा रानी। और कहती हैं, देवी राधा आप यहाँ, हमारे श्री कृष्ण कहाँ हैं? और तभी राधा कहती हैं, कृष्ण तो नहीं आए, किंतु मैं आप सभी को कृष्ण से मिलवाने का अवसर देती हूँ। द्वारिका ले जाने आई हूँ कृष्ण की सेवा के लिए। और तभी गोपी कहती है कि किंतु देवी राधा, आपके होते हुए कृष्ण को हमारी सेवा की क्या आवश्यकता? और फिर राधा कहती, नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता इसी में है और उन्होंने स्वप्न भी देखा था जिसमें तुम सभी उनकी सेवा कर रही हो, माखन खीर ये सब उनके लिए बना रही हो और वो आनंद पूर्ण तुम्हारी सेवा ग्रहण कर रहे हैं। और कहती हैं, जानती हो उस स्वप्न में मैं थी ही नहीं। और तभी गोपियाँ कहती हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता राधा रानी, श्री कृष्ण ऐसा स्वप्न देख ही नहीं सकते जिसमें राधा रानी ना हो। और कहती हैं, मुझे तो लगता है आपको चिढ़ाने के लिए कृष्ण ने ऐसी बातें मन से गढ़ी हैं। और तभी राधा कहती हैं, ऐसा नहीं है, कृष्ण मुझसे असत्य क्यों कहेंगे? कृष्ण मुझसे सदैव ही प्रेम करना चाहते हैं, किंतु एक मैं ही हूँ जो उनसे प्रेम ना करने के लिए कह चुकी हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सभी आकर कृष्ण के साथ रहो। अब कृष्ण पृथ्वी पर कुछ ही समय के लिए है। क्या तुम सब ये नहीं चाहोगी कि कृष्ण का अंतिम समय प्रेम के साथ व्यतीत हो? और तभी गोपियाँ कहती हैं, हमें कृष्ण की सेवा का अवसर चाहे गोलोक पे मिले चाहे पृथ्वी पर, हम इस अवसर को खोना नहीं चाहते राधा रानी। और तभी राधा कहती हैं, हाँ, कृष्ण की यही इच्छा है कि तुम सब पृथ्वी पर आकर कृष्ण के साथ समय व्यतीत करो। और फिर तभी गोपियाँ कहती हैं, किंतु राधा रानी, आप स्मरण रखना कि ये अवसर आपने हमें दिया था। और कहती हैं, आशा है कि आप हमारी कृष्ण के प्रति निकटता देखकर कभी दुखी नहीं होंगी। और तभी राधा कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, मात्र कृष्ण की इच्छा का ध्यान ही तो रखना है ना। और कृष्ण प्रेम पूर्वक रहे, आनंद से रहे, मैं केवल इतना ही चाहती हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सारी गोपियाँ पृथ्वी पे आ जाती हैं। और फिर तभी राधा देखती हैं और कहती हैं, कृष्ण अब तुम गोलोक की सभी गोपियों के साथ आनंद पूर्वक समय व्यतीत करना। अब मैं जा रही हूँ, मैं जाकर भोजन का प्रबंध कर देती हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी राधा से कहते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम कष्ट मत करो, गोलोक से सभी गोपियाँ आई हैं, सभी गोपियाँ आज मुझे खीर खिला देंगी। और कहते हैं, क्यों गोपियों, मेरे स्वप्न को सत्य में परिवर्तित कर सकती हो? और तभी गोपियाँ कहती हैं, हाँ क्यों नहीं कृष्ण। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि यदुवंश के प्रतिनिधि शाम की जय, भावी द्वारकाधीश अनिरुद्ध की जय कार हो रही होती है। और तभी दाऊ कहते हैं, शाम अनिरुद्ध से पूर्व मेरा नाम लेना चाहिए था। और कहते हैं, इन सब का व्यवहार मुझे कुछ ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, यदुवंशियों के प्रतिनिधि द्वारकाधीश पुत्र शाम का स्वागत है, भावी द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पौत्र और प्रत्युम के पुत्र अनिरुद्ध का स्वागत है। और कहते हैं, अरे बलराम जी आप भी हैं, आइए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ को सामान्य स्थान ग्रहण करने के लिए कहा जाता है। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, मेरा इतना अपमान, कान्हा का दाऊ हूँ मैं, द्वारका में कान्हा के बाद विशेष अधिकार मुझे प्राप्त है, किंतु यहाँ तो मुझे नगण्य समझ लिया गया है। और फिर तभी शाम कहता है, ताऊ श्री सब कुशल मंगल तो है ना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, यदुवंशी कहते हैं, जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं उस पे कोई शीघ्र ही निर्णय लेना आवश्यक है। और तभी शाम कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, इसीलिए तो मैं अपने साथ भावी द्वारकाधीश को लेकर आया हूँ।
और फिर तभी दाऊ स्मरण करते हैं और कहते हैं, अनिरुद्ध अभी भाभी राजा हुआ नहीं है, अभी तो कान्हा राजा है और कान्हा का प्रतिनिधि मैं हूँ यहाँ, और इन सबको ये सब कुछ मुझे बताना चाहिए। और स्मरण करते हैं और कहते हैं, यहाँ मेरा अपमान जानबूझ के किया जा रहा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, रुक्मिणी कृष्ण जी के समक्ष जाती हैं और कहती हैं, गोपियों के आने से बड़े प्रसन्न हैं श्री कृष्ण, आज वही सबसे प्यारी हो गई हैं इन्हें। और तभी रुक्मिणी कृष्ण जी को निद्रा से उठाती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण। और तभी कृष्ण जी निद्रा से उठते हैं और कहते हैं, अरे रुक्मिणी तुम, मुझे लगा गोपियाँ हैं। और फिर रुक्मिणी कहती हैं, सभी गोपियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की खीर बनाई है, सब सज्ज है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, तो तुमने और राधा ने मेरे लिए आज कुछ भी नहीं बनाया होगा। और तभी रुक्मिणी कहती, हाँ नहीं बनाया, और बना के भी क्या करते। और कहती है, राधा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, अब राधा ने कहा है तो उचित ही कहा होगा रुक्मिणी, और वैसे भी कोई बात नहीं, आज तक तुमने और राधा ने मेरे लिए कई सारे कार्य कर लिए, अब विश्राम करो। अब मेरे लिए जो भी करेंगी गोपियाँ करेंगी, मेरे लिए भोजन लाएंगी, अपने हाथ से खिलाएंगी, मेरी सेवा करेंगी। वाह क्या सौभाग्य है मेरा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, तुम ऐसे देखना बंद करो तो मैं जा सकता हूँ, उन्हें इतनी प्रतीक्षा कराना उचित नहीं है, ठीक है, थोड़ी खीर तुम्हारे लिए भी रख दूंगा। और फिर कृष्ण जी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर रुक्मिणी कहती है, राधा उचित कह रही थी कि गोपियाँ क्या आ गईं, श्री कृष्ण तो उन्हीं में व्यस्त हो गए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सभी गोपियाँ कृष्ण जी को प्रणाम करती हैं। और फिर राधा और रुक्मिणी छिप के देख रहे होते हैं। और कृष्ण जी कहते हैं, इसे कहते हैं सज्जा, इसे कहते हैं सेवा, क्या बात है। मैंने सभी गोपियों से कहा था कि मेरे लिए प्रेम से खीर बनाना, और यहाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की खीर मेरे लिए सज्ज है। और कहते हैं, कितना सुंदर सजाया है आपने इस भोजनालय को, द्वारका को तो आपने स्वर्गलोक बना दिया। आज कुछ विशेष है, आज गोपियाँ हैं, और ये आसन कितना सुंदर बनाया है आप सभी ने। और तभी गोपियाँ कहती हैं, बैठिए श्री कृष्ण। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, क्या बात है, ये आसन भी अत्यंत सुंदर है, मोर पंख के साथ प्रतिदिन द्वारिका में ये कोई नहीं करता। और तभी रुक्मिणी राधा से कहती हैं, श्री कृष्ण ऐसा कैसे कह सकते हैं। और तभी राधा कहती हैं, सही कह रही हो, अति हो गई है अब तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।